दोस्तों, हरियाली अमावस्या की शुभकामनाओं के साथ ईश्वर भगवान शंकर आपके जीवन और परिवार को सुखमय और आनंद मंगलमय बनाए रखे। मैं अगला वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, हैविंग एक परफेक्ट इन्फिनेटिव पार्टिसिपल वर्ब है, यानी क्रियात्मक पूर्ण क्रियात्मक विशेषण कृदंत क्रिया है। कृदंत क्रियाएं हमारे हिंदी में भी होती है। अभी वो हिंदी की कृदंत क्रिया ही इसके अर्थ में आएगी। जैसे मैंने उदाहरण के लिए पूर्व में आपको पिछले वीडियो में बताया था, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू बेड। गृह कार्य पूरा करके वह सोने को गया। और दूसरी फिर से सुनिए, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू बेड। गृह कार्य पूरा करके वह सोने यानी आराम करने चला गया। यानी हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसका गृह कार्य करने के बाद में विद्यार्थी सोने के लिए आराम करने के लिए बिस्तर पर चला गया। दूसरी है हैविंग स्टॉप्ड दिस मशीन, इस मशीन को बंद करने के बाद, इस मशीन को बंद करके वह दूसरा काम करने गया। हैविंग कंप्लीटेड दिस जॉब, इस काम को पूरा करने के बाद करके गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, यानी अगला काम शुरू करो। ये पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि हैविंग कंप्लीटेड यानी कार्य पूर्ण करके, हैं, हैविंग स्टॉप्ड दिस मशीन को पूरी तरह बंद करके, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, गृह कार्य पूरा करके, ये अर्थ इसमें होता है। लेकिन हैविंग जब किसी वाक्य के बीच में आ जाता है, जैसे आई हैव डिम मेमोरी, मुझे हल्की सी याद है, यही आप दे समझिए, आई हैव डिम मेमोरी, मुझे हल्की सी याद है। हैविंग वॉक्ड ऑन इट रोड वंस बिफोर, पहले एक बार इस रोड पर घूमने की मुझे हल्की सी याद है। इस पूरे वाक्य का ये अर्थ होता है, आई हैव डिम मेमोरी ऑफ हैविंग वॉक्ड ऑन इट रोड वंस बिफोर, पहले एक बार इस रोड पर घूमने की मुझे हल्की सी याद है। यहाँ घूमने क्या अर्थ हो रहा है, हैविंग वॉक्ड, ऑफ लगने से ऑफ हैविंग वॉक्ड यानी घूमने की अर्थ बन जाता है। ये क्योंकि अपने को पार्टिसिपल क्रिया विशेषण बना करके हिंदी अर्थ करना है, कृदंत बना करके हिंदी अर्थ करना है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। I have a dim memory of having rode it
चैप्टर वंस बिफोर। हाँ, मुझे हल्की सी याद है, पहले इस टुकड़े में अर्थ कर लो। आई हैव अ डिम मेमोरी, मुझे हल्की सी याद है। यह चैप्टर पूरे करने की मुझे हल्की सी याद है। पहले एक बार मुझे यह चैप्टर पूरा करने की हल्की सी याद है। फिर से, आई हैव अ डिम मेमोरी ऑफ हैविंग रीड इट चैप्टर वंस बिफोर। इस चैप्टर को पूरा करने की, यानी एक बार पहले, वंस बिफोर, एक बार पहले इस चैप्टर को, इस अध्याय को पूरा करने की मुझे हल्की सी याद है। ये अर्थ होता है। यहाँ करने की हो गया आप हैविंग रीड। अब यहाँ देखना, हैविंग मेट हिम, उससे मिलने की, यानी ऑफ का अर्थ का की क्या होता है, तो यहाँ की हो गया। लेकिन आगे अर्थ, इस हैविंग का आगे और भी अर्थ होगा। अगला नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आपको इसकी एक और, या इसका भी अर्थ सुन लीजिए। आई हैव ए डिम मेमोरी ऑफ हैविंग मेट हिम, उनसे एक बार पहले, उनसे मिलने की मुझे हल्की सी याद है। आई हैव ए डिम मेमोरी ऑफ हैविंग मेट, डिम यानी हल्की सी, समझ लो इसका अर्थ। डिम मेमोरी, हल्की सी याद, डिम मेमोरी, हल्की सी याद, है ना। आई हैव अ डिम मेमोरी ऑफ हैविंग मेट हिम वंस बिफोर, एक बार पहले उनसे मिलने की मुझे हल्की सी याद है। समझ गए ना। और भी आप इसे वर्ब का प्रयोग करके, इस हैविंग का उपयोग करके हम आगे और वाक्य बना के समझाएंगे। अब इसमें करने के लिए भी अर्थ होता है जो आगे समझाएंगे। हैं, गलती करने के लिए मुझे खेद है, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे के लिए किस तरह अर्थ होता है और कौन सी प्रीपोजिशन जुड़ेगी। जैसे यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन जुड़ी हैविंग के साथ, ये कौन सी वर्ब है ये समझना है। क्रियात्मक विशेषण हैविंग वॉक्ड, यानी हैव जहाँ आ जाएगा वह थर्ड फॉर्म आएगी ही, ये ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है वॉक्ड, घूमने की। हैविंग रीड इट, इस अध्याय को पढ़ने की। हैविंग रीड इट चैप्टर, इस अध्याय को पढ़ने की। हैविंग मेट हिम, उनसे मिलने की। ऑफ हैविंग मेट हिम, उनसे मिलने की। अब तीनों में आपको वाक्यों में ऑफ मिलेगा प्रीपोजिशन के रूप में। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगता है? अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अच्छा लगे तो। नहीं तो अपनी राधा को याद करना। जय श्री राम। तो बेटा काट दो इसको।